Hello, boys and girls. A warm welcome to all of you on SuperGrad's YouTube channel. डेटा इंटरप्रिटेशन का एक और सेशन, शानदार सेशन लेकर आपके सामने प्रेजेंट है, राइट। और देखते हैं इसमें आज हम क्या सीखने वाले हैं, ठीक है। सो आज हम लोग सीखेंगे कि डबल पाई चार्ट अगर है, राइट, एक ही ऐसा आपको डेटा इंटरप्रिटेशन का सेट दिया गया जिसमें दो पाई चार्ट्स हैं साइमल्टेनियसली और दोनों कहीं ना कहीं रिलेटेड होते हैं आपस में, राइट। सो उन इन दैट सिचुएशन हम लोग क्वेश्चन को कैसे हैंडल करेंगे, है ना। बिकॉज एक पाई का कनेक्शन दूसरे से रहता है और वो आपको सीखना आना चाहिए। एट द सेम टाइम कैलकुलेशंस हम लोग कैसे फास्ट करते हैं, राइट, वो भी चीज आपको देखने मिलेगी इस वीडियो में, राइट। सो लेट अस बिगिन। तो सेट देखिएगा क्या है गाइस, है ना। आपके सामने सेट आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, राइट। सो आई जस्ट रीड द हेडलाइंस फॉर दीज टू पाई। इट सेज प्राइस ब्रेकअप ऑफ कार, कि कार का कुछ मैन्युफैक्चरिंग प्राइस रहता होगा, उसका ब्रेकडाउन जो है, ब्रेकअप है, वो आपको दिया हुआ है परसेंटेज में, राइट। दिस होल इज रिप्रेजेंटिंग द प्राइस ब्रेकअप ऑफ कार। एंड कौन कौन से हेड्स पे है, एक ट्रांसमिशन है, कलर इज दिस ब्लू, चेचस इज दिस, मिस्टेनियस इज ग्रीन, एंड मार्जिन इज दिस वन, violet you can say, and engine cost is this light blue or ocean blue, you can say that, right। so कभी भी ध्यान रखो जब ये ऐसे ऑर्डर दिया जाता है तो नॉर्मली मोस्ट ऑफ द केसेस इट इज क्लॉकवाइज ऑर्डर। मोस्ट ऑफ द टाइम कभी कभी स्टूडेंट कंफ्यूज होता है कि यार कलर्ड है बट वो कलर एक जैसे दिखते हैं, तो बच्चा बोलता है समझ में आ जाए कहाँ से स्टार्ट करें, ये तो एक जैसा दिख रहा है। बट एक किसी को आप पिक करो, जैसे फर्स्ट वन इज दिस कलर, राइट। सो यहाँ से आप स्टार्ट करो तो ये रेड आपको दिख जाता है, चेचस। तो रेड तो बहुत क्लियर कट है कि दिस इज रेड। उससे पहले वाला ये रहा होगा, तो क्लॉकवाइज चलता है। दिस इज ट्रांसमिशन, दिस इज चेचस, दिस इज ग्रीन मिस्टेनियस, दिस इज वॉलेट मार्जिन, एंड ओशन ब्लू इज engine cost। तो दैट क्लैरिटी हैज टू बी देयर, मोस्ट ऑफ द टाइम यही रहता है, ठीक है ना। कॉस्ट ब्रेकअप ऑफ ट्रांसमिशन, अभी जो ट्रांसमिशन है हमने अभी पढ़ा था वो कि दैट इज ट्रांसमिशन, और ये जो कलर है दिस इज ट्रांसमिशन, 20% ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ द कार, उसका 20% ट्रांसमिशन है। इस 20% का फर्दर ब्रेकअप ये है ना। ट्रांसमिशन का फर्दर ब्रेकअप ये है। ट्रांसमिशन कैसे किस किसके थ्रू होता है, हम जब कार चलाते हैं तो कार लाइक बाइक चलाते हो तो ट्रांसमिशन जो होता है पावर का, दैट इज थ्रू क्लच, ब्रेक, टायर्स, गियर बॉक्स एंड अदर्स, ठीक है। तो इस ट्रांसमिशन को फर्दर ब्रेक डाउन कर दिया इन 5 हेड्स के अंदर, ठीक है ना। अब जैसे ये कलर आपको फिर से वही सेम कलर से दिख रहा है, बट आपको फिर देखना है कि ये ब्लैक रेड वाला जो है ब्रेक है, राइट। तो ये रेड है, उससे जस्ट पहले वाला क्लॉकवाइज में ये रहता है। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे ही होता है। तो दिस ब्लू इज क्लच, दिस इज ब्रेक, दिस इज टायर, दिस इज गियर बॉक्स एंड दिस इज अदर्स। क्लियर। तो स्टार्ट यहीं से हो रहा है, यहाँ पे भी, और इसी कलर से यहाँ पे भी स्टार्ट हो रहा है। नीचे एक लाइन लिखी है, वो भी हमें पढ़ लेते हैं। द टोटल कॉस्ट इन्वॉल्व इन मैन्युफैक्चरिंग अ कार इज, वन के बाद 5 zeros है, मतलब 1 लाख रुपए, ठीक है। और मतलब रियल वर्ल्ड में इट कुड बी समथिंग एल्स, बस एक हो सकता है टाटा नैनो की कॉस्टिंग की बात की हो, खैर। सो ये कॉस्ट आ रही है मैन्युफैक्चरर को, मतलब 1 लाख रुपए जो दिया है वो, इसका ये जो पाई है, दिस पाई इज एक्चुअली इक्वल टू 1 लाख रुपीज, है ना, बिकॉज दिस इज टोटल कॉस्ट, ठीक है। उसका एक पार्ट है ये ट्रांसमिशन, और इस ट्रांसमिशन का ये फर्दर ब्रेकअप है। तो दैट इज हाउ मैंने आपसे स्टार्टिंग में बोला था कि दोनों पाई कहीं ना कहीं कनेक्टेड रहते हैं, उसके बेसिस पे फिर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन मे बी इजी, राइट, यू मे फाइंड इट इजी, बट टू अंडरस्टैंड दिस काइंड ऑफ चार्ट इट वुड हेल्प यू। एकदम से हम लोग टफ चार्ट नहीं लेकर आए हैं आपके लिए, बिकॉज पहले आपको आइडिया लग जाए कैसे इसको रीड करते हैं, कैसे समझते हैं, तो फिर तो आप इस टाइप के क्वेश्चन और कर पाएंगे, और हम लोग लेकर भी आएंगे, ठीक है। सो लेट अस बिगिन। पहला क्वेश्चन मेरे ख्याल से कर भी लिया होगा, तो आपने वेट नहीं किया होगा, एंड यू मस्ट हैव सॉल्व्ड इट। व्हाट इज द क्वेश्चन? व्हाट वाज द कॉस्ट ऑफ इंजन? सुपर इजी। इंजन बोला है, यहां देखने की जरूरत है क्या? नहीं। इंजन कॉस्ट ये है, दैट इज ओशन ब्लू कलर, इट इज 30% ऑफ दिस होल। दिस होल इज व्हाट? 1 लाख रुपीज, एंड उसका 30% इज 30,000। तो मेरे ख्याल से सुपर इजी था, दिस वाज सुपर इजी। सो 30,000 इज दिस। क्लियर, इजी। ओशन ब्लू, ओशन ब्लू इज इंजन कॉस्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स सॉल्व इट टुगेदर, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं देखते हैं। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ गियर बॉक्स? गियर बॉक्स कौन से पाई में है? यहाँ पे है गियर बॉक्स, दिस इज वॉलेट कलर। तो वॉलेट ये है 15%, किसका? इस पूरे का 15%। ये पूरा कितना है लिखा नहीं है इसकी वैल्यू, वो हमें यहां से ढूंढनी पड़ेगी, राइट। सो देखते हैं।
ये ट्रांसमिशन है, ट्रांसमिशन इज दिस फर्स्ट वन, दिस इज ट्रांसमिशन राइट। सो ये ट्रांसमिशन है विच इज 20% of this whole, and this whole is 1 lakh. 1 lakh का 20% is 20,000, and this whole is actually 20,000। ठीक है, बात समझ में आ रही है? 20% ऑफ 1 लाख 20,000, दिस इज 20,000 लिख देता हूँ मैं। ठीक है, और इसको 100% बना दिया गया है। सो ये जो है, अगर इसकी बात करें, ये पूरा, नॉट दिस वन, डोंट गेट कंफ्यूज विद दिस होल इज एक्चुअली 20,000। ठीक है, सो इसको यहां लिख देते हैं, दिस होल इज 20,000। ठीक है, ये पूरा सर्कल जो है वो 20,000 है, मैंने वहां लिख दिया ताकि याद रहे हमको कि भाई ये ट्रांसमिशन कॉस्ट है। हमसे पूछा है गियर बॉक्स वॉलेट 15% ऑफ दिस होल, एंड दिस होल इज दिस 15 टू जा कितना होता है 30 होता है, तो 3 वाला एक ही ऑप्शन होगा, 3 वाला एक ही ऑप्शन है। आप समझ रहे हो? यहाँ पे जो हम 5 सेकंड भी सेव कर रहे हैं ना, नहीं तो बच्चे लोग इतना पूरा पूरा करते हैं बिकॉज स्कूल में वो सीखे हैं कि भाई पूरा सॉल्व किया जाता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप पूरा सॉल्व नहीं कर सकते, आपके पास टाइम ही नहीं है। आपको 15 टू जा देखना है, दैट्स इट। 30 होता है ना, मतलब आंसर में 3 आएगा ना, 3 वाला एक ही ऑप्शन है। तो हम क्यों इतना पूरा इसको सॉल्व क्यों ही करें? यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस इन केस ऑफ व्हेन यू प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। 3 दिखा, 3 वाला एक ऑप्शन है, डन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट सेज व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल कॉस्ट इज कंट्रीब्यूटेड बाय द ब्रेक। टोटल कॉस्ट हमें पता है ना, इसका कितना परसेंटेज ब्रेक कंट्रीब्यूट कर रहा है? तो ब्रेक का है रेड 30%। 30% किसका? इसका। ये कितना था, अपने लिखा था, पहले निकाल के रख लिया अपन ने इसको, 20,000। 20,000 का 30% कितना हुआ? 20,000 का 30% 6,000। ठीक है, 30% ऑफ 20,000 है ना इज इक्वल टू ब्रेक्स, बोल सकते हैं ना, कितना हो जाएगा? 6,000 रुपये, है ना। इट इज 6,000 रुपीज कंट्रीब्यूट कर रहा है ब्रेक। क्वेश्चन ये नहीं पूछा कितने रुपए कंट्रीब्यूट कर रहा है, क्वेश्चन ये पूछा कि वो कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है परसेंटेज वाइज। 6,000 इज व्हाट परसेंट ऑफ 1 लाख? इट इज 6%। इजी। सो कितना इजी हो जाता है अगर चीजें हमें समझ में आ जाए प्रॉपरली। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, if the price of tire goes up by 25%, by what amount should be the sale price be increased to maintain the amount of profit? जैसे आपने पहले ही बचपन में पढ़ा है कि भाई there is something called cost, manufacturing cost. So this pi is talking about just the cost. It is not at all talking about the selling price. मैन्युफैक्चर ने कितना प्रॉफिट मार्जिन इंक्लूड करके फिर उसको सेल कर रहा है, सेलिंग प्राइस कहीं मेंशन ही नहीं है। वी हैव नो आइडिया अबाउट द सेलिंग प्राइस, द मैन्युफैक्चरर हैज मस्ट हैव सेट। ओके, प्रॉफिट भी हमको नहीं पता। ठीक है, बट हम ये बोल सकते हैं कि भाई इफ द प्राइस, विच प्राइस, ऑब्वियसली इस प्राइस की बात चल रही है। इफ द प्राइस ऑफ टायर, दिस टायर ग्रीन वन, goes up by 25%, by what amount should the sale price be increased to maintain this amount of profit? एक सिंपल सी बात है, अगर कॉस्ट किसी भी कंपोनेंट की बढ़ेगी, ठीक है, और आपको प्रॉफिट सेम रखना है ना, प्रॉफिट का वैल्यू सेम रखना है, तो कॉस्ट जितने रुपए से बढ़ी है, सेल्स भी आपको उतने रुपए से बढ़ानी पड़ेगी, तब जाके आपको प्रॉफिट जो है वो सेम रहेगा। है ना, एग्जाम्पल के तौर पे 100 रुपीज कॉस्ट आ रही है किसी भी चीज की टोटल, है ना, और उसके बहुत सारे कंपोनेंट है, सब मिला के 100 रुपीज टोटल कॉस्ट आ रही है एग्जाम्पल। ठीक है, और आप उसको 120 का बेच रहे हो मान लो, तो प्रॉफिट कितना है 20 रुपीज का। अब एक कंपोनेंट है, सर्टेन कंपोनेंट, वो लेट से 2 रुपए से उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है, 2 रुपए से कॉस्ट बढ़ गई, तो टोटल कॉस्ट होगी 102, 102 रुपए, क्योंकि उस कंपोनेंट 2 रुपए महंगा हो गया, तो टोटल कॉस्ट भी 102 रुपए हो गई। बट आपको अमाउंट ऑफ प्रॉफिट मेंटेन करना है 20 रुपीज का, जो पहले था 100 120 के बीच में डिफरेंस कितना था, 20 रुपीज का, यू नीड टू मेंटेन दैट। सो 102 अगर टोटल कॉस्ट हो गई है, 20 उसमें जोड़ेंगे, तो 122 शुड बी द सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस पहले 120 थी, अब 122 हो गई है, तो जितना उस पर्टिकुलर कंपोनेंट का प्राइस बढ़ा है, उतना ही एसपी भी, सेलिंग प्राइस या सेल्स प्राइस भी बढ़नी चाहिए। क्लियर? तो एक क्वेश्चन कुछ वैसे ही है कि सेलिंग प्राइस हम कितना बढ़ा दें ताकि प्रॉफिट मेंटेन रहे। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि उस कंपोनेंट की कितने रुपए से वो महंगा हो रहा है, तो वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। बिकॉज टॉकिंग अबाउट टायर, टायर इज ग्रीन 15%, ये पाई ऑलरेडी हमें पता था, इट वॉज 20,000। ठीक है, सो टायर 15% ऑफ दिस कितना हो जाएगा? टायर कॉस्ट लिख सकते हो, टायर कॉस्ट अभी कितना, पहले वो निकाल लेते, करंट कितना है, 15% ऑफ 20,000 इज टायर कॉस्ट राइट नाउ, इट इज 315 टू द 3,000 रुपीज अभी फिलहाल कॉस्ट है। क्लियर? अब वो 25% से बढ़ रहा है, 25%
3000 का 25% निकाल सकते हैं कैसे? 1/4 ऑफ 3000 निकाल के कितना हो जाएगा? 3000 का 25% मीन्स 1/4, करेक्ट? तो 1/4 ऑफ 30,000 आप निकाल लीजिए। 30,000 बोल रहा हूँ, 3000 का हाफ करें 1500, 15 का फर्दर हाफ कर दीजिए तो विल गेट 1/4 इज 750। तो जो डेल्टा है, जो इंक्रीज है टायर प्राइस का, दैट इज डेल्टा वुड बी 1/4 ऑफ दिस, 25% ऑफ दिस, 750। क्लियर? तो इसको निकाल सकते हो, आंसर हो जाएगा ए। क्लियर? सो डेल्टा इज कितना इंक्रीमेंट किया आपने, जितना टायर कॉस्ट बढ़ा है उतना ही सेल कॉस्ट भी बढ़ाना पड़ेगा टू मेंटेन द सेम प्रॉफिट्स। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ट्राई टू सॉल्व दिस। इसमें थोड़ी हेल्प नहीं कर रहा हूं मैं आपकी, है ना? आप देखो आपसे बन रही चीजें, जस्ट गिविंग यू just couple of seconds. I just get side, try to crack. Hope you guys have cracked this question, right? Basic question है, इतना डिफिकल्ट नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस के बेसिक कॉन्सेप्ट सभी स्टूडेंट्स को पता होता है, तो ये भी आपने कर लिया होगा। आई रीड इट फॉर यू। इट सेज इफ ट्रांसमिशन कॉस्ट, दैट मीन्स लाइक हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, राइट? इसको हम लोगों ने निकाला था 20,000, पिछले क्वेश्चन में हम लोग निकाल चुके हैं। सो it is 20,000, 20% of 1 lakh, right? So transmission cost is this much. If transmission cost increased by 20%, जो 20,000 है इसका 20% इंक्रीमेंट होता है। So del T लिख देता हूं मैं, del T stand for, del stand for change, change in transmission कितना हुआ? 20% of transmission cost, और transmission cost is already 20,000, so it makes 20k लिख देते हैं। So 20% of 20k is 4k, 4k is the increment in transmission, ठीक है? ये हुआ है। By what amount is the profit reduced? Bracket में it's given that total selling price of the car remains the same. सी इस पाई चार्ट में कहीं पे भी सेलिंग प्राइस की मेंशन ही नहीं है, कुछ बताया ही नहीं कि जो मैन्युफैक्चरर है किस रेट पे, किस प्राइस पे बेच रहा है। एसपी इज नॉट एट ऑल गिवन। क्लियर? बट ये लिखा है कि जो भी एसपी है वही रखी है मैन्युफैक्चरर ने उसको, मतलब जो भी सेलर है या व्हाटएवर, राइट, उसने सेलिंग प्राइस फिक्स रखी है, वो चेंज नहीं कर रहा है। अब प्रॉफिट कितने से कम हो जाएगा, दैट इज द क्वेश्चन। तो जो कॉस्ट बढ़ी है 4k, उतने से ही प्रॉफिट कम होगा। जैसे कि पिछले क्वेश्चन में अपने देखा था कि भाई 100 रुपीज लेट से कॉस्ट प्राइस है, 120 सेलिंग प्राइस है। तो आप उसी एग्जांपल को समझो कि भाई 2,000 रुपीज का इंक्रीमेंट हुआ किसी कंपोनेंट में, राइट? और सेलिंग प्राइस आप चेंज नहीं कर रहे हो, फिक्स रखना चाह रहे हो 120। तो ऑब्वियसली पहले प्रॉफिट कितना था आपका? 20 रुपीज का। अब कॉस्ट 102 रुपये हो गई है, तो आपका प्रॉफिट कितने रुपए कम हो जाएगा? जितने से कॉस्ट बढ़ी है उतने ही प्रॉफिट मार्जिन कम होगा। तो प्रॉफिट 20 था, अब 18 हो गया। इन प्रीवियस क्वेश्चन एग्जांपल दैट आई हैव टेकन, कितने से प्रॉफिट कम हुआ? जितने से कॉस्ट बढ़ी, बिकॉज एसपी इज फिक्स। क्लियर? सो आंसर इज जितने से कॉस्ट बढ़ेगी उतने से ही प्रॉफिट कम होगा। तो कॉस्ट कितने से बढ़ी? 4k से, तो आंसर वुड बी 4k। सिंपल। तो फोर्थ क्वेश्चन एंड फिफ्थ क्वेश्चन बस यही बात थी कि वहां पे एसपी भी उतने से बढ़ेगा, क्योंकि प्रॉफिट मेंटेन करना था आपको सेम, तो एसपी को भी उतने से बढ़ाना था जितना कॉस्ट बढ़ी थी। यहाँ पे एसपी फिक्स है तो प्रॉफिट ऑब्वियसली रिड्यूस होगा जितने कॉस्ट बढ़ी है। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछ रहे हैं। व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज? अब प्रॉफिट परसेंटेज हम बचपन से सुनते हैं कि भाई फॉर्मूला इज समथिंग लाइक दिस। हम बचपन से जानते हैं कि भाई प्रॉफिट परसेंटेज, गेन परसेंटेज हम कैसे निकालते थे? इट इज सिंपल, जो भी प्रॉफिट एब्सोल्यूट टर्म्स में जो प्रॉफिट हुआ है रुपीज वाइज, राइट, रुपीज वाइज उसको हम कॉस्ट प्राइस से डिवाइड करते हैं। जो भी कॉस्ट है, टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, उससे डिवाइड करते हो, करेक्ट? एब्सोल्यूट प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस रिड्यूस कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, ये प्रॉफिट आ जाएगा, एंड सीपी से डिवाइड कर दो, right? In the whole formula, like just two parameters are required. One CP, which we know, CP of car is given 1 lakh rupees, but SP should also be known, which is not at all mentioned. So when we are unaware about SP, how can you determine profit percentage, right? So obviously the answer would be cannot be determined. Okay. Next is what percentage of cost price, पूरी कॉस्ट प्राइस का कितना परसेंटेज कंट्रीब्यूट करता है? क्लच। क्लच इज पार्ट ऑफ दिस पाई चार्ट। क्लच इज दिस वन, दिस इज क्लच, एंड 30% ऑफ दिस होल, एंड दिस होल वाज ऑलरेडी, दिस वाज 20,000 एज वी सेड। ये आपका ट्रांसमिशन है, ये पाई भी ट्रांसमिशन ही है, राइट? यहाँ लिखा हुआ ट्रांसमिशन, तो दिस होल पाई, ऑलरेडी आई टोल्ड यू दिस होल पाई इज रिप्रेजेंटिंग द ट्रांसमिशन विच इज 20,000। उसका उसने बोला है क्लच, क्लच इज दिस वन, 30% ऑफ दिस, तो ये आपका 6,000 आ जाता है, राइट? तो ये जो क्लच है,
क्लच कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है पूरी कॉस्ट का? 6,000 इज कंट्रीब्यूटिंग व्हाट परसेंट ऑफ 1 लाख? तो इट इज लाइक 6K इज व्हाट पार्ट ऑफ कैन 100K, राइट? यू कैन सी दैट, ठीक है ना? सो इट इज लाइक 6%, एज सिंपल, इनटू 100 करोगे, 6,000 1 लाख का कितना परसेंट है? तो इट इज 6%। इसमें भी कोई डील नहीं थी, नॉट अ बिग डील। आई थिंक इस चार्ट का लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं कैसे क्रैक करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, इफ द ट्रांसमिशन कॉस्ट इंक्रीजेस बाय 10% and engine cost increases by 20%, what is the percentage contribution of transmission to the total cost? ठीक है ना? अब इस क्वेश्चन में दो चीजें जो बढ़ रही हैं वो है ना, समझना पड़ेगा। जो ट्रांसमिशन है, जो कि हमने ऑलरेडी लिख चुके थे यहाँ पे, यहाँ वी ऑलरेडी मेंशन्ड, राइट, ऑलरेडी मेंशन्ड, दिस वाज 20,000, क्लियर? द ट्रांसमिशन कॉस्ट इंक्रीज बाय 10%। तो ये जो 20,000 था ट्रांसमिशन कॉस्ट, ये ट्रांसमिशन लिखा हुआ है 20,000, इसमें इंक्रीमेंट हुआ है 10% का। सो हम यहाँ डेल लिखते हैं, यहाँ टी लिखते हैं। डेल स्टैंड फॉर चेंज, टी स्टैंड फॉर ट्रांसमिशन। जो ट्रांसमिशन चेंज आया है, 10% आया है टोटल ट्रांसमिशन का, विच वॉज 20,000, क्लियर? दिस इज 20,000, 10% 20,000 इज 2,000, क्लियर? ये ट्रांसमिशन में इंक्रीमेंट हुआ है एज पर द क्वेश्चन। एंड इंजन कॉस्ट, इंजन कॉस्ट कहाँ थी? ओशियन ब्लू, ओशियन ब्लू इज दिस मच, 30%। सो डेल इन engine cost, right? So E लिख देते हैं, del change in engine cost is what? It is 20%। किसका? जो भी engine cost था पहले, there was 30% was engine cost, it was 30,000, clear? So 20% of 30,000 is increase। कैसे निकालोगे? 30,000 का 10% is 3,000, 20% will be 6,000। 6,000 कॉस्ट इंजन की बढ़ गई, राइट? सो टोटल इंक्रीमेंट कितना हो गया? टोटल डेल बोल रहे हैं, चेंज बोल रहे हैं, इट इज 8,000। कॉस्ट जो है, कॉस्ट टोटल 8,000 इंक्रीज हो गया, क्लियर? सो ये 1 लाख पहले था, 8,000 और जोड़ लो, राइट? सो टोटल, टोटल कॉस्ट नाउ, टोटल न्यू कॉस्ट बोल सकते हो आप इसको, इज इक्वल टू 1,08,000। ये हो गई है कार की टोटल कॉस्ट, क्लियर? क्वेश्चन यही बोल रहा है, व्हाट इज द परसेंटेज कंट्रीब्यूशन ऑफ ट्रांसमिशन, नॉट द ओल्ड ट्रांसमिशन बट द न्यू ट्रांसमिशन। ओल्ड ट्रांसमिशन वाज 20,000 एंड उसमें 2,000 बढ़ गया है, तो टोटल ट्रांसमिशन कॉस्ट इज व्हाट? 22,000। आई राइट इट हियर। तो ट्रांसमिशन नया जो है वो इतना है, राइट? एंड पूछा है कि कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है कॉस्ट का, तो ऑब्वियसली टॉकिंग अबाउट न्यू कॉस्ट, एंड न्यू कॉस्ट इज व्हाट? 1,08,000। नाउ प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को किस में आती है? यहाँ पे प्रॉब्लम स्टूडेंट को आती है कैंसिलेशन करने में और आंसर को जल्दी फाइंड आउट करना है, बिकॉज सारे ऑप्शंस काफी क्लोज है, राइट? सो यहाँ पे आप कैलकुलेशंस को समझिएगा कैसे आप स्मार्टली कर सकते हैं विदाउट एनी फेल, एनी एरर, ठीक है? सो ये 3 जीरो से खैर कैंसिल हो ही गए, कोई दिक्कत नहीं है। 22,108, 22,108 दोनों इवन नंबर है, 2 से कैंसिल हो रहे हैं। सो अभी इस 100 को छोड़ दो, ठीक है? 22,108 इज 11 इज बाय 54, है ना? इंटू 100 में जानबूझ के छुड़वा रहा हूँ बिकॉज वो चीज बन जाती है। तो अभी आपको देखना है, आपको पता करना है 11 कितना परसेंट है 54 का। ऑप्शन है वेरी वेरी क्लोज, ठीक है ना? काफी क्लोज है ऑप्शंस, तो हम लोग ऐसे तुक्का नहीं लगा सकते, गलत होने के चांसेस हैं। तरीका समझो, डिनोमिनेटर 54 है, उसका आप 10% तो मुझे बता ही सकते हो। 54 का 10%, बच्चा बच्चा मतलब एटलीस्ट इस स्टेज पे आके, जहाँ पे आईपी मेट इंदौर कुछ महीने दूर है ना? वहां पे कोई पूछे 54 का 10% तो नहीं आता, ऐसा नहीं होना चाहिए। इट इज 5.4, 5.4 इज 10% ऑफ 54, ठीक है? और हमें जाना है 11 पे, तो 5.4 को डबल करके देखो, यू विल गेट क्लोज टू 11, आप उसके पास पहुंच जाओगे। 5.4 इंटू 2 करो, मैं लिखते चलता हूँ, देखो 10% ऑफ 54 इज, आई एम राइटिंग इट 5.4, क्लियर? एंड आई टू रीच 11, आई टू फाइंड 11 इज व्हाट परसेंट ऑफ 54? 10% मुझे ऑलरेडी पता है 5.4, ठीक है? 10% मुझे पहले से पता है 5.4। यहाँ पहुंचने के लिए इंटू 2 कर देंगे बोथ साइड, बिकॉज 5.4 का डबल इसके क्लोज होगा, इसलिए इंटू 2 करेंगे, ठीक है? सो इंटू 2 किया यहाँ पे, इंटू 2 किया यहाँ पे, तो हम 20% पे आ गए, विच इज 10.8। अमेजिंग, राइट? 11 के इतने करीब आ गए हम। आंसर 20% से थोड़ा सा ज्यादा होगा, ये तो नहीं है, ठीक है? अब ज्यादा वाले 3 ऑप्शन है, खैर उसको देख लेंगे, बट 10.8 ये आ गया है, तो इसको रब कर देता हूँ इस जगह को। यहाँ पे स्पेस पे हम सॉल्व करते हैं। तो करना क्या रहता है, इस 11 को आप तोड़ लो, इस 11 को ब्रेक डाउन कर लो इन टर्म्स ऑफ 10.8, 11 को तोड़ लो।
अगर आप परफेक्ट आंसर की ख्वाहिश रखते हो तो 11 के तोड़ लिया, 10.8 प्लस क्या करें 0.2, ठीक है, डिवाइड बाय जो है वो तो है, डिवाइड बाय जो है वो है, इनटू 100 हमने छोड़ के रखा है, ठीक है। अब इसको स्प्लिट कर लेते हैं। सो ये 10.8 डिवाइड बाय 54 आ जाएगा, और 10.8 हमें ऑलरेडी पता है 54 का 20% होता है। जब स्प्लिट होगा दिस अपॉन दिस आएगा तो आप लिख सकते हो ऑलरेडी 20% है, राइट। प्लस ये जो छूट गया है 0.2 डिवाइड बाय 54, ये हमें करना है 0.2 डिवाइड बाय 54, ठीक है। सो इसको आप चाहे तो कैंसल आउट कर सकते हैं, राइट, इसको आप कैंसल आउट कर सकते हो, राइट। सो इट इज 0.1 डिवाइड बाय, है ना, 27 हो जाएगा, ठीक है। और जो भी स्टूडेंट्स हैं जिनको पता है 27 का रेसिप्रोकल कितना होता है, राइट, परसेंटेज में 30 तक रेसिप्रोकल्स अगर हमने याद करके रखे होंगे, जो कि हम अपने स्टूडेंट्स को करवाते हैं बाय हार्ट, के भी आप याद रख लो, कभी भी काम आता है बेहतरीन तरीके से। तो 1/27 की जो वैल्यू होती है दैट इज 3.7%, ठीक है, 1/26 3.7%, बट ऊपर 0.1 भी मल्टीप्लाई है तो 0.37% हो जाएगा, ठीक है। तो रेसिड्यूल्स याद रखने के फायदे तो बहुत है। तो ये ऑटोमेटिकली कितना परसेंट हो गया, 0.37%। सो 20% प्लस 0.3%, आंसर वुड बी 20.37%, ठीक है। 1/27 की वैल्यू ही 3.7% होती है, तो 0.1 ऊपर है तो 0.37% ऐड कर दो 20% में, राइट। सो दिस इज अ परफेक्ट आंसर। इस तरीके से आप आराम से ऊपर वाले न्यूमरेटर को ब्रेक डाउन करके, ब्रेकअप करके आराम से आंसर निकाल सकते हैं, परफेक्ट आंसर। इतने क्लोज ऑप्शन है तो भी, ठीक है, एटलीस्ट 30 तक रेसिपी आप याद रखोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ओके, okay guys, with this I like to thanks all of you to be here and watching this DI show, you can say, right, IPM स्कोर बूस्टर की सीरीज में, राइट। और भी ऐसे हम लोग DI चार्ट्स और लेकर आएंगे, राइट। ये डबल पाई चार्ट्स थे, कैसे उसको रिलेट करते हैं, कैलकुलेशंस कैसे सीखनी है, उसके लिए था। आप कमेंट्स में जरूर लिखिएगा, है ना, कैसे आपको सेशंस लग रहे हैं, किस टाइप की आपको DI चार्ट्स और क्रैक करना चाहते हो, वो आप लिखो तो डेफिनेटली विल गेट देम ऑन द दिस प्लेटफॉर्म, राइट। Thanks a lot for watching. Bye bye.